हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है। तो जब भी आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि लिखा रहता है कि इस प्रोडक्ट पर 10% की छूट है, इस प्रोडक्ट पर 20% की छूट है, इस पर 50% की छूट है। इस तरीके से आपने लिखा हुआ देखा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट निकालना जानते हैं तो आप खुद से किसी भी प्रोडक्ट पर जो छूट दिया रहता है उसे आप खुद से निकाल करके चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है या फिर दुकानदार सही सही डिस्काउंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट निकालना नहीं जानते हैं और आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। क्वेश्चन है 799 का 10%। इसका मतलब है कि 799 पर 10% की छूट है, यानी 799 रुपया जो इसका प्राइस है इतना नहीं देना है, इसमें 10% कम करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कोई प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तो वहाँ पर उसकी जो कीमत दी गई है यहाँ पर है 799 और इसमें बोला जा रहा है कि भाई इस पर 10% की छूट है, यानी 10% कम करके देना है। तो आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। दोनों तरीक़ों को हम लोग सीखेंगे। पहला मेथड क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट मेथड लिखेंगे। पहला तरीका क्या होगा, तो फर्स्ट मेथड में सबसे पहले जो कीमत दिया हुआ है उसका 10% निकाल लेना है। उसके बाद जो कीमत दिया हुआ है उसमें उसे घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कीमत कितना है 799। तो यहाँ पर 799 और का मतलब क्या होता है, गुना होता है। यहाँ पर है 10%, तो 10 और प्रतिशत के चिन्ह के जगह पर क्या लिखेंगे, बटा में 100 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो कटेगा उसे हम लोग काट लेते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर ऊपर में भी एक जीरो आपस में कटेगा। अब ये नहीं कट रहा है, ठीक है, तो इसे गुना कर लेते हैं। तो 799 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 799 और यहाँ पर बटा में 10। अब ये 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा तो यहाँ पर 79.9 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब क्या करना है, इसमें से जो इसका कीमत जो है उसमें से इतना घटा देना है, क्योंकि इतना कम करके देना है ना, तो इसलिए यहाँ पर अगर घटाएंगे तो 799 और यहाँ पर कितना आया है 79.9, तो 79.9। अब यहाँ पर सुविधा के लिए एक दशमलव यहाँ पर जीरो यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, अब इसे हम लोग घटा लेते हैं। ठीक, तो घटाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले जीरो में से 9 को घटाइए, नहीं घट रहा है तो एक इससे हासिल ले लेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बच जाएगा जी। अब यहाँ पर दशमलव का चिन्ह है तो दशमलव दे देंगे। अब ये कितना बच गया है, 8 बच गया है, तो 8 में से तो 9 नहीं जाएगा तो ये अगली संख्या से हासिल ले लेगा, तो ये हो जाएगा 18 और 18 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब अगली संख्या कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 8 में से 7 को घटाइए तो 1 बचेगा और ये है 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब ये इसको घटाने के बाद कितना आ गया 719.1, तो यहाँ पर आपको 719.1 रुपया आ गया, यानी कि अब आपको 799 रुपया नहीं देना है, इसमें 10% कम करके यानी कि 719.1 रुपया देना है। इस प्रकार से डिस्काउंट निकाला जाता है। ठीक है, ये था आपका पहला तरीका। अब हम लोग दूसरे तरीकों को सीखेंगे कि दूसरे तरीके से किस प्रकार से निकाला जाता है। दूसरा तरीका और भी आसान है, चलिए देखते हैं। देखिए, सेकंड तरीका बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन यही रहने देते हैं। यहाँ पर है 799 का 10%। यहाँ पर 799 जो है किसी भी प्रोडक्ट की कीमत है। क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की कीमत, प्रोडक्ट की कीमत है। ठीक है, ये 799 जो है किसी भी प्रोडक्ट की कीमत है और ये क्या होता है 100% होता है। किसी भी प्रोडक्ट की कीमत क्या होता है 100% होता है और ये 10% जो है ये है आपका छूट, यानी इतना कम देना है। ठीक है, 10% कम देना है। अब यहाँ पर आपको देना कितना है, तो किसी भी प्रोडक्ट की कीमत कितना है 100% और इसमें 10% कम करके देना है, यानी 100 में से 10 को घटा दीजिए। ठीक है, तो 100 में से अगर 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा, यानी ये 90% जो है आपको देना है।
यानी अब आप डायरेक्ट 799 का 90% आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 799 का 90% निकाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 799 का मतलब होता है गुना 90 और प्रतिशत को अगर हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जो कटेगा उसे हम लोग काट लेते हैं, ऊपर में एक जीरो है, नीचे भी एक जीरो है। अब यहाँ पर देखिए 10 से अगर 799 में भाग देंगे तो एक अंक के बाद दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो यहाँ पर 79.9 और इसमें गुना कितना से करना है, 9 से गुना करना है। अब सीधे इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 के 81 होता है, तो 1 होगा, बाकी हाथ में 8 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव का चिन्ह है तो दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पर 9 से गुना करेंगे 9 में तो 81 और 81 और 8 कितना होता है, 81 8 होता है 89, 89 के 9 बाकी हाथ में 8 बच जाएगा। और 9 और 7 को गुना करेंगे 9 7 63 होता है, और 63 और 8 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 71 लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका 719.1 रुपया आ गया। ठीक है, पहले वाले में भी यही कीमत आया था, तो यहाँ पर आपको 719.1 रुपया आ गया। ठीक है, पहले तरीके से हमने सोल्व किया था तो भी 719.1 रुपया आया था, और सेकंड तरीके से भी बनाने पर इतना ही आ गया है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।